रुचि, अभी राजनाथ सिंह ने साफ साफ ये कहा कि वो पर्सनैलिटी ऐसी थी मुलायम सिंह यादव की कि ऑपोजिशन में बैठने की बजाय वो कई बार मेरे पास आके पक्ष में आकर बैठ जाते थे। वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि हमारी जगह अलग है। तो ये रीच उनकी, यानी तमाम विरोधी दल हों, वो सत्ता में रहें, वो सत्ता में ना रहें, वो दोस्ताना उनका जो संबंध थे वो तमाम नेताओं के साथ रहे और वही एक्सप्रेस कर रहे थे राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से तो रीत रखा ही, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि उनका बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था, गुजरात में वो हैं, आज उनको उज्जैन भी जाना है, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी रीत उन्होंने ही रखा। जी हाँ, बिल्कुल, जो रिश्ते थे उनके सभी दलों में जब वो कहा करते थे कि चुनाव होता है तो हम प्रचार करते हैं, तब हम पार्टी पे तरह-तरह के हमले करते हैं, लेकिन हमारी कोई हमेशा के लिए दुश्मनी किसी पार्टी से नहीं हो जाती। और अगर हम सरकार बनाते हैं तो सभी दल के लोग अगर हमारे साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी सरकार चला पाएँगे। और अगर हमारी सरकार में जो विपक्ष है उसका ध्यान भी रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह से सभी दलों में उनके अच्छे रिश्ते रहे। प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव का कहना था कि पार्लियामेंट का जब आखिरी दिन होता है, तो अच्छी बातें कही जाती हैं और सबके लिए अच्छी दुआ की जाती है। तो मैंने उसी लिए प्रधानमंत्री के लिए दुआ की थी। तो प्रधानमंत्री मोदी से हमेशा उनके अच्छे रिश्ते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलायम सिंह यादव के हमेशा अच्छे रिश्ते रहे। बीमार क्योंकि मुलायम सिंह यादव इधर रहते थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार उनको देखने जाते थे, उनके घर पर फ़ोन पे हालचाल पूछते थे। तो हर पार्टी में उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे और उन्होंने उन रिश्तों को निभाया, सभी का काम किया। और अगर आप रिश्ते अच्छे पंकज रखेंगे, तो वो आपको आगे चल के कुछ ना कुछ फल ज़रूर देता है। और आज मुलायम सिंह यादव का जो अंतिम यात्रा है, उसमें हमने देखा कि बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता यहाँ पर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल सुबह आपने देखा कि अमित शाह वहाँ अस्पताल पहुँचे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह यादव के लिए गुजरात से श्रद्धांजलि दी अपनी। शाम को यहाँ जब उनका पार्थिव शरीर आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए। आज दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य आए। योगी सरकार के कई मंत्री हमें यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हुए दिखे। उनकी सांसद रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पर आई, मेनका गांधी आई, वरुण गांधी आए, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, टिकैत हैं। तो सभी दलों में उनके ऐसे रिश्ते थे कि लोग उनके जाने से दुखी हैं। उनको लग रहा है कि एक युग का अंत हो गया और इस तरह का नेता अब आज के टाइम पर थोड़ा-सा मिलना मुश्किल है। तो मुलायम सिंह उस दौर के नेता थे। और आप मुलायम सिंह के साथ अगर पंकज कभी रहे होते या उनसे आपने बात की होती, तो आपको एहसास होता कि आज जो ये कहा जाता है कि बीजेपी 24/7 की पॉलिटिक्स करती है, तो मुलायम सिंह यादव ये पॉलिटिक्स पहले से ही करते हैं। वो पूरे टाइम सिर्फ सियासत के बारे में सोचते थे। सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी उनकी चर्चा का विषय यही रहता था कि कोई इलाका है, उसके नेता से बात की कि वहाँ पे सियासी समीकरण क्या है, जाति समीकरण क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं वहाँ पर जो जनता नाराज़ है, उसका काम दूर करना चाहिए। फला जगह हमारा पार्टी का नेता ठीक काम नहीं करा, ज़िला अध्यक्ष ठीक काम नहीं करा। हर ज़िले में वो फ़ोन मिला के अपने ज़िला अध्यक्षों का फीडबैक लेते थे, ज़िला अध्यक्षों से बात करते थे, फिर कार्यकर्ताओं से पूछते थे कि वहाँ का विधायक है या ज़िला अध्यक्ष है, सांसद काम कर रहा है कि नहीं। और एक-एक चिट्ठी आप सोचिए, मुलायम सिंह यादव के पास जब वो मुख्यमंत्री भी थे, रक्षा मंत्री थे, एक-एक चिट्ठी वो पढ़ते थे क्योंकि उस समय चिट्ठी का दौर हुआ करता था, चिट्ठियाँ जाती थी। सब चिट्ठी पढ़ते थे, सबका जवाब देते थे और उनकी कोशिश यही रहती थी कि काम अगर वो कर पाएँ तो वो उस काम भी आदमी का कर देते थे। और काफ़ी ज़्यादा रहम-दिल थे। अगर कोई बीमार है, किसी के घर में कोई दिक्कत है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर देते थे। जिस और बात का एक जिक्र बार हम रुचि आप कर समाजवादी रही पार्टी हैं, जो ऑफिस में शक्ति थे। थी मुलायम सिंह यादव की, वो हमने इलेक्शंस के टाइम में देखी है। यानी अखिलेश यादव को अपनी रैलियों में नेताजी बहुत बीमार रहने लगे थे, बावजूद उसके उनको मंच पर लाना ही पड़ता था। आपने दोनों पिता पुत्र के को बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया है, उनसे मिली हैं, उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? और अब कहीं ना कहीं पुत्र होने के नाते तो कमी खलेगी पिता की, लेकिन एक राजनीति में जिस तरह का अनुभव मुलायम सिंह यादव का था और जो कुछ सीखने को मिलता था अखिलेश यादव को, तो शायद वो भी एक बहुत बड़ी क्षति है अखिलेश यादव के लिए।
जी हाँ, बिल्कुल। और मुलायम सिंह यादव का क्योंकि अपना एक बेस था, तो वो अगर किसी मंच पे आके वोट माँगते थे, भाषण देते थे, तो उसका असर जनता पे ज़्यादा पड़ता था। इसीलिए अखिलेश यादव उनको मंच पर लेके आते थे कि वो भाषण दें। अब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, लेकिन उनसे बहुत तरह की चीज़ें सीखने वाली हैं। जैसे रैलीज़ वो करते थे, मुख्यमंत्री भी थे, तो बिल्कुल टाइम से जाते थे। आम तौर पे हम लोग जाते हैं तो हमें लगता है कि रैली 2 घंटे बाद शुरू होगी। लेकिन अगर पंकज आप मुलायम सिंह यादव की रैली का टाइम 10 बजे है और आप 10:30 बजे पहुँचेंगे, तो मुलायम सिंह यादव उस रैली में पहुँच चुके होते थे। तो टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे और जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। दिन-रात पार्टी के काम में लगे रहते थे कि कैसे पार्टी को मजबूत करें, कहाँ पर पार्टी कमज़ोर है, कौन-कौन से मुद्दे हैं, उनको उठाने की ज़रूरत है और ज़मीन पर जो दिक्कतें हैं, जब उनकी सरकार रहती थी, जैसे एक बार हम उनके साथ प्रचार में गए थे और उन्होंने हमसे कहा कि हम गाँव में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई गाँव में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि महिलाओं के पास तन ढकने को ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। तो इसलिए मेरी सरकार आई तो महिलाओं को मैंने फ्री साड़ी, धोती देने की योजना शुरू की है। अब ये फ्री धोती हमें आपको मुलायम बहुत छोटी चीज़ सिंह यादव लगेगी, एक लेकिन जननेता उन है। महिलाओं के लिए जिनके पास तन ढकने को ठीक से कपड़े नहीं हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ी सौगात थी। तो मुलायम सिंह यादव उस तरह से सोचते थे और मेहनत वो बहुत ज़्यादा करते थे। अगर पार्टी ऑफिस में कोई भी नेता ज़्यादा दिन दिख जाता था तो उसको डाँटते थे कि तुम लखनऊ में क्या कर रहे हो? तुम इलाके में जाओ, अपना काम करो। बहुत तरह की चीज़ें, उनसे मेहनत, उनसे रिश्ते बनाना, उनसे सियासत करना और जोड़-तोड़ करना कि किस तरह उसके वो माहिर थे, ये सीखने वाली बात है। पंकज? बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुखाग्नि दी जा चुकी है और नम आंखों से हज़ारों, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जो कि इस वक्त अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कुछ कह रहे हैं, ज़रा वो सुनवा दें। उन्होंने वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए सेवा की, पिछड़ों के लिए उन्होंने लंबा समय तक नेतृत्व किया। एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसे स्तंभ का नींव रहे जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों की हिमायत की, किसानों की हिमायत की। आज सारा देश दुखी है, हम सब भी दुखी हैं कि जिन्होंने समाज में एक लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर जनता का विश्वास, भरोसा जीता। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आपने सुना, इससे पहले राजनाथ सिंह को आपने सुना और दोनों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, बताया मुलायम सिंह यादव के बारे में। रुचि, जैसे कि आपकी कई बार मुलाकात हुई थी मुलायम सिंह यादव जी से, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कई बार हमने तस्वीरों में देखा, इंटरव्यूज़ के दौरान देखा, रैली में उनके भाषण के दौरान देखा, तो वो अपने आप में एक वो भी देखने वाली बात थी उनके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और कई बार हम लोग ये देखते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई सवाल अगर आपने ऐसा कर दिया जो जिसका जवाब उनको देना थोड़ा मुश्किल लगता था, उनको लगता था कि सोच ले, तो वो ऐसे शो करते थे कि उनको सुनाई नहीं दिया। वो कहते थे फिर पूछो, तो 2-3 बार पूछ लेते थे, उतनी देर में वो जवाब अपना तैयार कर लेते थे। एक किस्सा वो पुराना सुनाते थे कि जब वो गाँव में यहाँ पर थे सैफई में, तो उन्होंने टेलीफ़ोन कहीं नहीं देखा था और यहाँ पे मैनपुरी में कहीं गए, वहाँ टेलीफ़ोन था, वो बज रहा था, उसमें रिंग आ रही थी, लैंडलाइन हुआ करता था उस ज़माने में। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसको फ़ोन को उठाओ, अब इनको फ़ोन उठाना नहीं आता था। अब जो इनके घर फ़ोन लगा था, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने कभी फ़ोन देखा नहीं है। किसी तरह इन्होंने फ़ोन उठाया तो उधर से कोई हेलो, हेलो कर रहा था, तो मुलायम सिंह यादव को सुनाई दिया हिलो, हिलो। तो ये क्योंकि पहलवान थे तो इनको लगा कि ये हिलने के लिए कह रहा है, तो ये कहने लगे कि मैंने फ़ोन पे ही कहा कि मैं क्यों हिलूँ? तो इस तरह की बातें, वो बहुत तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी की बताते थे। वो किस तरह से 4 बजे उठ जाते हैं, दूध की चीज़ें खाते, खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, बहुत कम चीज़ें खाते थे। लेकिन पंकज, अगर आप उनके साथ जैसे कवरेज के लिए जाएँ, आप उनके घर में उनका कोई इंटरव्यू लेने जाएँ, तो आपका वो बहुत ध्यान रखते हैं, आपका पूरे स्टाफ का वो बहुत ध्यान रखते हैं कि किसने खाना खाया, नहीं खाया। जैसे हम लोग दिन में कभी-कभी उनके साथ चुनाव प्रचार में जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा पूरे हेलीकॉप्टर में कि आप
लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया, कैमरामैन को खाने को मिला कि नहीं, इनको खाना खिलाओ। तो इस तरह की चीज़ें जो उनके अंदर थी वो बहुत अच्छी थी और मेहनत करने का जज्बा बहुत ज़बरदस्त था। मुलायम सिंह यादव के लिए ये कहा जाता है कि कई बार ऐसा लगा कि मुलायम सिंह यादव अब खत्म हो गए, अब उनकी सियासत नहीं बची, लेकिन वो मेहनत करके फिर से खड़े हो गए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब 2007 में जब मायावती की मेजॉरिटी की सरकार यहाँ बन गई और तो मुलायम सिंह यादव एक तरह से लग रहा था कि अब मुलायम सिंह यादव का भविष्य क्या होगा। मायावती ने पूरी बहुमत की सरकार बना दी है, 5 साल वो सरकार अकेले अपने दम पे चलाएंगी। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने मायावती की सरकार में संघर्ष करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि संघर्ष हो नहीं पाता था, मायावती की पुलिस रोक देती थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने 5 साल बहुत संघर्ष किया और मायावती सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे उठाए अपने लोगों से, अपने समर्थकों से। आप उस समय, आपको अगर याद हो, एनआरएचएम के वहाँ पे घोटाला हो गया था, उसमें बहुत सारे सीएमओस का मर्डर हो गया था। उसको मुलायम सिंह यादव ने खुद तो नहीं उठाया, लेकिन अपने एक करीबी के जरिए कोर्ट में उसमें पीआईएल कराई। बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होता था। मुलायम सिंह यादव की उम्र उस समय भी अच्छी खासी थी, लेकिन मायावती सरकार के खिलाफ लखनऊ में साइकिल यात्रा निकली और मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में करीब 30 किलोमीटर उस दिन साइकिल चलाई। तो अब इतना पार्टी का नेता अगर इतनी साइकिल चलाएगा तो जाहिर है कि कार्यकर्ताओं में एक तरह का जोश आ जाता था मुलायम सिंह यादव को देखकर कि हमारे नेताजी इतना संघर्ष कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मुलायम सिंह यादव की ऐसी थी जो अब उसकी कमी ज़रूर दिखाई दी। बिल्कुल, और हम आपके ज़रिए याद कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को, उनके बारे में, उनके जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में आपसे जान रहे रुचि। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 8 बार के विधानसभा सदस्य रहे, 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, डिफेंस मिनिस्टर के पद पे रहे, मुख्यमंत्री रहे, जैसे कि हम बता रहे हैं। तो ये तो उनकी शख्सियत को बताता है कि कितनी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत थी मुलायम सिंह यादव की। और क्या कुछ मेमोरियल बनाया जाएगा इस बारे में कुछ, क्योंकि सैफई गढ़ है, कुछ उस तरह से परिवार की तरफ से कोई संकेत मिल रहे हैं? देखिए, अभी तो क्योंकि परिवार पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं सदमे में है, उनका अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि, इस सब में परिवार लगा है। लेकिन सैफई से उनका जिस तरह का रिश्ता रहा, जाहिर है कि मेमोरियल यहाँ पर ज़रूर मनाया जाएगा। और वैसे मुलायम सिंह का सैफई देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने मेमोरियल बनाने का काम कम किया, ऐसे चीज़ें बनाई कि गाँव के लोगों को उसका इस्तेमाल वो कर पाए। यहाँ आयुर्वेदिक संस्थान है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है जहाँ करीब 1000 बेड हैं, जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स इलाज करते हैं। यहाँ नर्सिस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, फार्मेसी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लॉ एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज है, यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल है जिसको दिल्ली के सीबीएसई बोर्ड से मान्यता है। यहाँ स्टेडियम है, ध्यानचंद स्टेडियम, जिसमें वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ट्रेनिंग तो दी जाती है, पहलवानी की भी दी जाती है क्योंकि मुलायम सिंह यादव पहलवान थे। साथ में हॉकी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में बच्चे वहाँ से 10th और 12th भी पास कर सकते हैं। तो और इस क्रिकेट स्टेडियम है। तो सैफई के लिए मुलायम सिंह ने ऐसे काम किए कि जो जनता के इस्तेमाल में आ सके। यहाँ से इटावा जो सड़क जा रही है, मैनपुरी जो सड़क जा रही है, वो 4 लेन हो गई। तो इस तरह के काम किए कि जनता के काम आए। तो ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव के लिए भी यहाँ पर कुछ इसी तरह का काम किया जाएगा, जो सिर्फ एक मेमोरियल ना हो बल्कि यहाँ की सैफई की जनता उससे फ़ायदा उठा सके, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी ज़िंदगी सैफई के लोगों के लिए इसी तरह के काम यहाँ पर किए हैं। पंकज, चूंकि हम मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं रुचि, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए लिया था मुलायम सिंह जी ने, जब वो एक कानून बना था कि जो शहीदों का पार्थिव शरीर है उनके घर तक पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह का सम्मान, जब कारगिल के शहीद हुए तो उस समय रक्षा मंत्री थे, बड़ा फैसला मुलायम सिंह यादव ने किया कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो पूरे सम्मान के साथ उनके गांव में पहुंचाया जाएगा। तो वो जो उनका फैसला था वो आज आप देखिए तो जो भी जवान हैं, जो सेना के लोग हैं, जो देश के लिए अपनी जान देते हैं, बॉर्डर पे यहाँ दुनिया से चले जाते हैं, तो इस तरह से जब उनका पार्थिव शरीर आता है तो लोगों को उनकी कुर्बानी के बारे में ज़्यादा पता चलता है। तो मुलायम सिंह यादव का ये बहुत बड़ा फैसला था और जिसका फ़ायदा आज तक
लोगों को मिल रहा है। कम से कम देश के लोगों को ये एहसास होता है कि बॉर्डर पे किस तरह से देश की रक्षा के लिए लोगों ने अपनी जान दी, तो उनके परिवार के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ती है लोगों की। जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, उनको समझ में आता है कि इनके परिवार का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से मुलायम सिंह का ये बड़ा काम आप कह सकते हैं। बहुत तरह के काम मुलायम सिंह ने, जब 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो कई काम उन्होंने, खासतौर से जैसे मैंने बताया कि लड़कियों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वो ध्यान रखते थे, महिलाओं के हित का बहुत ध्यान रखते थे। तो वो सारे काम जो मुलायम सिंह यादव ने किए, एक ज़माने में उनका ये कहना था कि हिंदी को भी मतलब उसको लेकर विवाद भी हुआ कि अंग्रेज़ी हटाओ जो आंदोलन था उसके वो पक्षधर थे। तो आज के मॉडर्न ज़माने में अंग्रेज़ी हटाओ को लेकर उनके ऊपर सवाल भी उठे, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि गाँव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख गाँव हैं और वहाँ ज़्यादा कन्वीनियंट होता है हिंदी भाषा। तो हमारी जो रीजनल भाषा है या हिंदी भाषा है, तो जो हमारे इम्तिहानों कम से कम उसमें हिंदी भी शामिल की जाए। तो मुलायम सिंह यादव के टाइम पे ही ये हुआ कि प्रदेश की जो परीक्षाएं थी वो हिंदी में भी होने लगी। तो कई तरह के ऐसे फैसले मुलायम सिंह यादव के थे जो अभी भी याद रखे जाएंगे। बिल्कुल रुचि, चूंकि हम मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं, अगर हम पीछे जाएं तो अमर सिंह, आजम खान और मुलायम सिंह यादव, इन 3 की दोस्ती, और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो इनके इर्द गिर्द ही घूमती थी। तो अमर सिंह तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आजम खान के लिए भी एक बड़ा सेटबैक रहा होगा इस तरह से मुलायम सिंह यादव जी का जाना। जी हाँ, बिल्कुल आज़म खान के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि बहुत पुराना उनका रिश्ता मुलायम सिंह के साथ रहा। 1992 में जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई तो आज़म खान फाउंडर मेंबर थे। तो समझ सकते हैं कितना गहरा रिश्ता था। और मुलायम सिंह यादव उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो आज़म खान का काफ़ी कद बड़ा था। मुलायम सिंह के बाद तो उन्हीं का नंबर आता था। वो काफ़ी ज़्यादा कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के माने जाते थे। बीच में अमर सिंह आ गए और अमर सिंह मुलायम सिंह के बहुत ज़्यादा नज़दीकी हो गए और अमर सिंह और आज़म खान की बिल्कुल नहीं बनती थी। बहुत ज़्यादा झगड़ा था दोनों में और ये तकरार इतनी ज़्यादा बढ़ी कि आज़म खान को समाजवादी पार्टी से बाहर होना पड़ा। हालांकि कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद आज़म खान सपा में वापस आए और उन्होंने कहा कि नेताजी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। काफ़ी ज़्यादा वो भी भावुक हुए और मुलायम सिंह यादव भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हुए। तो आज भी हमने देखा कि आज़म खान काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज भी वो यहाँ पर पंडाल में आए और मुलायम सिंह यादव को उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। तो पुराने जो रिश्ते हैं आज़म खान और मुलायम सिंह यादव के, वो अभी भी कायम। और जाहिर है कि आज़म खान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। 2017 में हमने देखा जब परिवार में झगड़ा चल रहा था तो आज़म खान ने मैं लौटता हूं रुचि, आप बने रहे हमारे साथ। तो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। उनको मुखाग्नि उनके बेटे अखिलेश यादव ने दे दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।